बेटा मेरे को क्वेश्चन नंबर नैक्सट क्वेश्चन मैं करन लगे अपना ਇਹਦਾ एक्सरसाइज का थोड़े को जी एग्जाम्पल नंबर 5 है वो अपन कह रहे हैं ए बी सी अपन तीन वर्ड्स जो गिवन है AD इज अ बाइसेक्टर। अगर AD बाइसेक्टर है तो मेरा ए एंगल सेम होएगा, ठीक है। लिखूंगे सिंस AD is the bisector, since AD is a bisector, therefore mod AB over mod AC equal to mod BD over mod DC। मैं पहला वर्ड बाइसेक्टर लिखा है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। तो मैं लिखा फॉर्मूला जी। हम तुसी mod AB का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे, बिल्कुल पुराने वाले फॉर्मूला है, मैं शॉर्ट से पा रहा हूं 5 - 3 टू द स्क्वायर 4 आ जाएगा, 1 + 4 इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। फिर तुसी mod AC फाइंड करोगे, ये आएगा जी 144 + 16 + 9 ये 13 आएगा। इन्हें 14 1 कर दो, 14 1 यानी BD over DC इक्वल टू 3/13 आएगा। देखो BD पासे 3 है, इहदे पासे 13 है, लिख लूंगे जी D डिवाइड BC इन दी रेशो ऑफ 3:13। तो मेरा D पॉइंट कितना आएगा 10 × -9 प्लस 13 × 5 ओवर 10 + 13। दूजा आएगा 10 × 6 प्लस 13 × 3 ओवर 3 + 13। तीजा आएगा 3 × -3 प्लस 13 × 2 ओवर 13 + 3 या 3 + 13। ये मैं सॉल्व करूंगा -27 + 65 38/16 आ जाएगा, 57/16 आएगा, 26 - 6 17/16 आएगा। देखो थोड़ी च मर्जी है, थोड़ी भी जिस करना कर लो, वैसे मैंने कटिंग च डिवाइड करके लिख सकता 19/8 चाहिए। देखो हम AD बाइसेक्टर क्या है, हम 10th क्लास थ्योरम सी AD इज अ बाइसेक्टर यानी BA mod ओवर mod AC इक्वल टू mod BD ओवर mod DC आएगा, यानी रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग एंगल इज प्रोपोर्शनल टू अपोजिट साइड ऑफ द एंगल। मैंने mod AB यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड करेगा, mod AC यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड कर लिया। ये दोनों वैल्यू उरे पुट करती हैं। हुण BD पासे 3 है जी, DC पासे 13 है, तो तुसी यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला तुसी इसका पॉइंट जिहड़ा है वो फाइंड कर लोगे, थोड़ा दा अपना आंसर आ गया। जे लिखा फाइंड mod AD, तब इसे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला mod AD फाइंड कर लोगे। हाँ जी, कुछ पार्ट का मैं नेक्स्ट पार्ट करना लगा, बड़ेरा पार्ट में जी। हाँ जी, नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 6 है, शो दैट द फॉलोइंग आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। एग्जांपल नंबर 6 है, आ तुहानू मेरे पैरेललोग्राम दे वर्टिसेस गिवन है, ते मैं तुहानू ब्रीफ च समझा दूंगा कि थोड़े कोल फॉर्मूले की जा सकते हैं। हुण अपन 4 वर्टिसेस गिवन है। पहला वर्टिसेस है 3 - 1 3 - 1 - 1 ते सैकंड अपने कोल है जी 5 - 4 0 5 - 4 0। थर्ड है अपने को जी 2 3 - 2 2 3 - 2 ते फोर्थ है 0 6 - 3 0 6 - 3। थोड़े को जी क्वेश्चन च दो चॉइस है, एक तो तुसी ये है mod AB ते mod CD कढ़ लो, वो सेम आ जाएगा। वो तो बाद तुसी फिर फाइंड कर लो जी mod AD ते mod BC, वो भी सेम आ जाएगा। फिर को जी mod AC ते mod BD कढ़ोगे सेम नहीं आएगा, तो फिर बन जाओ मेरे को जी ये पैरेललोग्राम। या फिर एक अल्टरनेट हो रहा है, इन्हें पैरेललोग्राम डायगोनल bisect each other, that is midpoint of AC equal to midpoint of BD आ जाएगा। हाँ, midpoint of AC कितना आएगा 3 + 2/2 -1 + 3/2 -1 - 2/2 इक्वल टू 5 + 0/2
6 माइनस 4/2 माइनस 3 प्लस 0/2। ये मेरे को 5/2 आ जाएगा, 2/2 1 आ जाएगा, माइनस 3/2 आ जाएगा। ये 5/2 है 1 माइनस 3/2। देखो इन्हें पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच होंगे, यानी मिड पॉइंट ऑफ AC ते मिड पॉइंट ऑफ BD सेम आ गया। तो अगर देखो बाई चांस कुछ मेरा पूरा हो गया कि वाली फॉर्म में पैरेललोग्राम हो गया, लेकिन जे मेरे को ऑन द सेम वे वो लिख देंदा फाइंड दी फोर्थ वर्टेक्स, तो मैं की करदा फॉर्मूला यही लाते जी, थोड़ा इक्वेट करके ABCD दी थोड़ी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हाँ जी, कुछ पार्ट है जी। हूँ नैक्सट मैं 7th एग्जाम्पल करना लग्या जी। मैं बटेरा मेरी 7th एग्जाम्पल है, ये जो वर्ड यूज कर रहा है कि 2 वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल अपन गिवन है। 2 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल अपन गिवन है। एक तो वर्टिसेस है 2 - 4 3, ए हैगा 2 - 4 3, ते सैकंड वर्टिस अपने को है जी 3 - 1 - 2, 3 - 1 - 2, ते तीसरा तुसी फाइंड करना सेंट्रोइड 103 है। देखो जी मैच ना मतलब बहुता पाउंस नहीं पैंदे है चक्कर च, तो मैं तुहानूं वैसे प्रूफ तो 10th क्लास कराया होगा फॉर्मूला जी वाला, कि मैं C पॉइंट अल्फा बीटा गामा मान लिया। थोनू सेंट्रोइड गिवन है 103, आ जो सेंट्रोइड है ये 103 गिवन है। ठीक है जी। देखो जी सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC का फार्मूला की है, ये होंदा है जी x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3 z1 प्लस z2 प्लस z3/3। ये मेरे को सेंट्रोइड होंदा है। मैक्सिमम बुक च जीनोड नोट करा होंदा है। मेरे को 2 + 3 प्लस अल्फा/3 बन जाएगा, -4 - 1 प्लस बीटा/3 बन जाएगा, 3 - 2 प्लस गामा/3 बन जाएगा जी। ये अपन गिवन है जी 103। देखो ने क्या फाइंड दी थर्ड, फाइंड अपना सेंट्रोइड का फॉर्मूला ये होंदा है, जे तीनों गिवन है तो वैल्यू फिल करके सॉल्व कर दो, थोड़ा सेंट्रोइड आ जाएगा। और ये कह रहे हैं फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। हमने कहा A गिवन है 2 - 4 3 है, B हैगा 3 - 1 - 2। हाँ जी, लेट थर्ड वर्टेक्स C ले लिया अपने अल्फा बीटा गामा। हाँ जी, सेंटर कौन लाता अपने जी तिना दे x का सम ओवर 3, फिर y का सम ओवर 3, फिर z का सम ओवर 3। अब 103 आ गया। हम तुम इक्वेट करोगे अल्फा प्लस 5/3 इक्वल टू 1 कर दोगे जी। सेकंड है बीटा माइनस 5/3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। गामा प्लस 1/3 इक्वल टू 3 आ जाएगा। अल्फा प्लस 5 3 आ जाएगा, बीटा माइनस 5 0 आ जाएगा, गामा प्लस 1 9 आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू 5, गामा की वैल्यू 8। थोड़ा आंसर -2 5 8 का आंसर अपना आ जाएगा जी थर्ड वर्टेक्स। देखो बेटा पार्ट हो जाएगा ना जी, ठीक है ना। ये थोड़ा फार्मूला वर्टेक्स का फाइंड करने का। तो एक होंगे सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन। देखो मिड पॉइंट कितना होंगे 2 का होंगे x1 + x2/2 y1 + y2/2 z1 + z2/2। अगर सेंटर ऑफ ट्रायंगल है तो तिना दे x का सम ओवर 3, तिना दे y का सम ओवर 3, तिना दे z का सम ओवर 3 होंगे। अगर सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन होंगे, टेट्राहेड्रन जी होंगी 4 साइड फिगर होंगी है, वो तुम फिजिक्स लैब से देखा होगा पे अपना, ठीक है ना। तो ये की होंगे 4 वर्ड्स होंगे अपने कोई वर्ड्स जी, तो 4 सम ओवर 4 होंगे, यानी x1 + x2 + x3 + x4/4, y1 + y2 + y3 + y4/4, z1 + z2 + z3 + z4/4 अपना वर्ड्स होंगे। ठीक है जी, ये तो हम कर लेना।